दूसरा जो वाक़या हुआ उसका भी ताल्लुक इसी चीज़ से है। मैंने बहुत अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी टिकटॉकर्स के ऊपर, और अली हैदराबादी का भी मैंने उसमें जिक्र किया। अच्छा, कोई भी बंदा होता है ना, उसकी बैकग्राउंड देखा करें कि वो कहाँ से आया है, या वो कितना पीक पे था, कितना बॉटम पे था, और उसका जो सोर्स है ऊपर आने का वो क्या था, वो कौन सी मेहनत करके ऊपर आया है। अब इनके केस के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर खबरें वायरल हो रही हैं कि इनकी शादी जो थी वो तलाक बाकायदा हो गई है। दोनों एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना के जो है वो एक नया ट्रेंड लेके आएगी कि मोबाइल पकड़ा और कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ भाइयों के सामने। अब वो अपना आप डिफेंड कर रहा है और उसकी बेगम अपना आप डिफेंड कर रही है। और इनकी जो शादी थी वो भी टोटल जो थी वो फेक जैसे व्यूज की खातिर होती है। और इनका जो आप कह लेंगे सोर्स ऑफ इनकम है वो भी यही था, इसके अलावा कुछ और नहीं था। तो आप जब हर चीज कैमरे के सामने करना पसंद करते हैं, लेटना, आप टब में लेटना, आपकी प्रेगनेंसी है, आपका वो बेबी शावर है, इस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस तरह की चीजें भी जब आप पब्लिक करना पसंद करते हैं अपनी बेगम के बारे में या उसी को लेके, और उसी से आप पैसे कमाते हैं, तो फिर आपके ऊपर जब क्रिटिक्स किए जाते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे बारे में बात क्यों हो रही, जब आप हैं ही पब्लिक हैं, आप हैं ही पब्लिक के लिए हैं। जब किसी की बीवी तुमने रखी पब्लिक ही देखती है ना उसको, तो फिर जब वो बात करती है तो फिर आपको क्यों तकलीफ होती है इस चीज। दूसरा, मुझे कभी सरप्राइज नहीं हुआ, मैं कभी शॉक नहीं हुआ इनके जब ऐसे सेपरेशन होती हैं, इनकी डिवोर्सेस होती हैं, या इनके साथ कोई हादसा होते हैं, मैं कभी शॉक नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि मुझे पता है कि ये इनका यही होना है, इनके नतीजे यही है, इनका एंड रिजल्ट यही है, इनकी छलांग और इनकी दौड़ इधर तक है। इसके अलावा आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एंटरटेनमेंट की, मैं तो कहता हूँ एंटरटेनमेंट की हद तक भी इनको ना देखा करें, कभी इनको सीरियस ना लें, कभी इनकी वजह से अपना वक्त जाया ना करें। इनकी जगह कोई अच्छी किताब पढ़ लें, इनकी जगह कोई अच्छा थॉट प्रोसेस कर लें, इनकी जगह आप खुद व्लॉगिंग आप सीख लें अच्छी वाली जो होती है, बजाय इसके कि आप इनको आइडियलाइज कर करके अपनी जिंदगी के अंदर ये चीजें लेके आए। तो अब ये एक दूसरे को वही गंदा करेंगे। मैं तो ये भी समझता हूँ कि हो सकता है ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट हो कि सिर्फ व्यूज हासिल करने की खातिर, क्योंकि पैसा जो आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है। और फिर एक बंदा जिसकी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 10,000 करोड़ भी आ गया है ना भाई, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 10,000 करोड़ ने नहीं आपको बंदा बनाना या इंसान बनाना, वो आपकी एजुकेशन, आपकी तरबियत, आपका जो खानदानी रसूमात है, आपकी जो पीछे से लड़ी चली आ रही है, वो उसने आपको इंसान बनाना है, ठीक है। आपको बोलने का तरीका उसमें आना है, आपकी सेंस डेवलप तब होनी है, आपकी मेंटल कंडीशनिंग तब होनी है, आपने अपने बच्चों की तरबियतें तब करनी है। अब आप इनके जहन देखें कि इन्हीं की अली हैदराबादी की वो बेगम जब वीडियो पे आती हैं तो उन्होंने एक बात की, वो कहती हैं कि ये जनाब लाइव जब बैठता था तो ये पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों और औरतों के साथ जो है ना ये फ्रेंडशिप्स करता था, इस गर्ज से कि वो इसको सपोर्ट करें और वो इसको वो जो शेर शूर मारते हैं या वो गिफ्टिंग करते हैं तो इसको वो करें। और मुझे ये कहता था कि देखो ज़ैनब, ये मुझे सपोर्ट जो है ना चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो अगर मैं इनसे बात नहीं करूंगा, अगर मैं इनके साथ दोस्तियां नहीं करूंगा तो ये पैसे हम कैसे कमाएंगे। अच्छा, अब आके आप ये बात कर रही हैं, अब इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं चीज़ों को, जो मेरा पर्सपेक्टिव, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि जो बंदा ये कह रहा है वो भी बीमार है, जहनी बीमार है, कि जिसकी ये सोच है, और जो बंदा ये सुन रहा है और वो कन्विंस हो रहा है और उसने उसको ये करने दिया जो कि इसकी बेगम थी, उसकी भी जहनी हालत के ऊपर अल्लाह ही हाफिज है और वो भी जहनी बीमार है। और जो इस गर्ज से दोस्तियां कर रही हैं कि आप एक सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक पॉपुलैरिटी देख के, क्लोन टाइप बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है और आप वो फिल्दी किस्म की वो बातें करता है या वो गंदे जोक्स मारता है, प्ले अराउंड वर्ड्स करता है, और आप उससे दोस्ती कर रही हैं जस्ट बिकॉज के उसके 5-6-4 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, और उसके साथ खड़े होने से आपकी वीडियो बन जाएगी, व्यूज आएंगे, वो आपसे बात कर लेगा। तो आपकी सोच के ऊपर भी अल्लाह हाफिज है, आप भी जहनी बीमार हैं। तो ये कहीं भी ये कोई बहुत रुतबे की बात नहीं है। तो इसीलिए ये सच्चाई है सोशल मीडिया की कि ये लोग पीछे कुछ होते हैं और आपको दिखाया कुछ और जा रहा होता है, और हम लोग इनको देख के हम मायूस हो जाते हैं अपनी जिंदगी में कि यार मेरी, भाई आप इनसे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इज्जत वाली, हलाल, और इसके अलावा कि आप मतलब लोगों की नजरें नहीं है आपके ऊपर। हमारे तो यहाँ पे बिजनेस बन चुका है। तो खैर ये दो वाकयात थे। अब इसमें मैं और क्या कह सकता हूँ, मैंने जैसे कहा कि मुझे तो सरप्राइज नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। एक होता है ना, एक इंसान के बंदा उससे बात करता है तो आपको उसकी पता होता है, उसकी लहजे का, उसके रवैये का, उसकी तरबियत तबीयत का। वो अगर कुछ कह भी देता है तो आप आगे से एडजस्ट कर लेते हैं, आप कहते हैं कि यार हाँ यार दैट वाज एक्सपेक्टेड, ये बंदा और क्या कर सकता है ना, जिसने कमाई नफरत है, जो जिसके पास है ही नफरत, उसने नफरत ही करनी है। जिसके पास इज्जत है ही नहीं वो इज्जत कैसे देगा। तो इसी तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने दिखावा ही देखा है जिंदगी में, और दिखावा ही दिखाना है इन्होंने आगे, और इनका कुछ नहीं होता, ठीक है।
तो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं पाकिस्तान की। अवाम इनके पीछे लगी होती है, इन जैसे लोगों के पीछे। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। तो वो जैसे एक वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि भाईजान वो एडा सौखा नहीं हुंदा, यानी पका के खानियाँ, तो ये सुकून हासिल करने वहाँ पे गए थे। तो फिर वो कहते कैंपिंग दा शौक भी एडा सौखा नहीं हुंदा। तो जनाब ਤੁਹਾਡਾ कैंपिंग दा शौक भी निकल गया सी ते ਤੁਹਾਡਾ सुकून भी निकल गया सी ते बाकी जो आप इन ऐसे लोगों को जो कीड़े होते हैं ना, वो भी निकल गए थे आपके, अगर 1 सेकंड के अंदर आपने वो छलांग ना लगाई होती। जिस डाले को लेके ये लोग गए थे वहाँ पे कि हम दिखाएंगे लोगों को, तो वो डाला भी बाहर आ गया। उसका हशर भी देख लें कि आप जब नेचर के साथ, क्योंकि एक नीयत है ना। मैं एक चीज़ सोच, मेरी ज़िंदगी का ना एक मेरा बड़ा असूल रहा है और भी बार बार साबित हुई है ये चीज़। मैंने देखा है कि जहाँ भी आप, चाहे किसी को नहीं भी आप किसी को पता ना, जहाँ इंसान ने अपनी नीयत ख़राब की है ना, मतलब जहाँ इंसान की नीयत ये हो गई कि यार मैंने दिखावा आ गया उसमें, अल्लाह उसी के मुताबिक आपको नताइज दिखाता है। नीयत के ऊपर है आपके हर चीज़। आप मसलन देखें, इतनी बड़ी चीज़ है ये कि आप कुर्बानी का जानवर ले आए, सुन्नत है, हालांकि आप हमें हुक्म दिया गया है, हमारी रिचुअल है और उसमें कितना सवाब है। लेकिन वो भी जिस बंदे के जहन में ये आ गया है कि यार मैंने इतना बड़ा दुम्बा बकरा और मैंने वो ले लिया है, क्या कहते हैं, ऊंट या फिर बैल इतना बड़ा ले लिया है, मैं ज़रा इसको घर के बाहर गुजारूं तो सही, अपने मोहल्ले में से गुजारूं तो सही, बच्चे देखें मेरे घरों वालों ने, बाकियों ने छोटी छोटी बकरियां बांधी हुई हैं, मैं ज़रा ये गुजार के देखूं। तो आप जिस दिन ये सोच आपके आएगी ना, उस दिन वो 5 करोड़ का भी आपने बैल करना हो, ऊंट करना हो, बिलीव मी उसका रत्ती बराबर, जर्रा बराबर भी आपको सवाब नहीं मिलना, उल्टा उतना आपके गुनाहों में शामिल हो जाना है। ये नीयत की इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर। और एक ऐसा बंदा है जो नहीं भी कर रहा कुर्बानी, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है किसी वजह से, ठीक है, मैं तो ये भी मानता हूँ कि एक बंदा वो इस वजह से वहाँ मतलब बकरा या वो नहीं ले रहा कि यार अगले बंदे को वो ना महसूस कर जाए कि उनके पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है आपको कुर्बानी से ज़्यादा ही सवाब मिल जाए। तो ये सारी जो चक्कर है ना, ये नीयत के ऊपर होते हैं। तो इसीलिए गुरेज किया करें। ख़ानदानी होना बहुत बड़ी बात होती है, ख़ानदानी होना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसे 4-5 लोगों के बीच में बैठ के आप ख़ानदानी नहीं बन जाते। आपने अगर कोई कमेंट करना है आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।